पवन सिंह का टिकट वापस क्यों हुआ? इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है ऐसा मुझे नहीं लगता है। बेसिकली पवन जी को ये जरूर लगता होगा कि वो उनका बेल्ट उतना नहीं है। बंगाल इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेल्ट फॉर बंगालीज, यू नो, कल्चर वाइज उनका हेरिटेज और वो सब कुछ अलग है। तो उनको ये लगता होगा कि वो जो है वो शायद हो सकता है बंगाल को ना रिप्रेजेंट करके कहीं उनके होम टाउन को रिप्रेजेंट करते, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होगी। राइट। सो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरा से उनको टिकट मिले और उनको आसनसोल से मिल गया, तो उनका थोड़ा सा मोराल जो हो सकता है कि फील चेंज हो गया होगा कि मे बी यू नो आई विल बी हैविंग अ टफ फाइट एंड दैट टू लाइक अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो वन ऑफ द इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार एंड एक्टर एंड अभिनेता और नेता सब कुछ रहे हैं। तो नो डाउट एक उस नोट पे मुझे लगता है कि शायद उनका डिसीजन चेंज हुआ हो, या हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट से भी जो एक मैसेज जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो उस पे कुछ मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा जो सूत्र से खबर आ रही है कि बीजेपी ने बोला भाई टिकट वापस कर दो, ठीक है, और क्योंकि आपने बंगाली वुमेन पे गाना गाया है और वहाँ टीएमसी बहुत एग्रेसिव थी, तो अगर इस रीजन पे टिकट कटता है तो फिर आप क्या कहोगे कि नहीं यार? मुझे नहीं लगता है। देखिए क्या है ना कि अभिनेता जो है उसको जो भी दिया जाता है काम वो अपने ईमानदारी से निभाता है, और उसमें वो एक मजाक मस्ती में कोई गाने बनते हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इट्स अ वेरी सिचुएशनल सॉन्ग, एंड उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सेंटिमेंट या बहुत बड़ा एंगर या बहुत बड़ा कोई एजिटेशन नहीं है। वो मुझे गानों में नहीं दिखा अभी तक, एंड ना ही आप मेरा भी गाना सुनेंगे तो इट्स फन वे, मस्तियाँ ली जा रही है कि ओके आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इस तरीके से पति को बोला वो गाना वेरी लाइट स्पिरिट में टेकिंग यू नो फूलिंग अराउंड, मजे ले रहे हैं, इट्स मस्ती वाला गाना। सो और लोगों ने बहुत पसंद किया है इसको। आपका गाना खेसारी लाल यादव के साथ था बंगालिया, 100 मिलियन से ऊपर। खेसारी लाल यादव अब 136 मिलियन, हाँ 136 मिलियन। खेसारी लाल यादव स्टेज पे कहते हैं कि भाई अब बंगाल में हम गाना नहीं गाएंगे। देखा है वीडियो? हाँ, वो कह रहे हैं अब बंगाल में हम गाना नहीं गाएंगे, कभी हमारा टिकट कट सकता है। Yeah, that's one fun way that he must have put it, but yeah, किसी का भी सेंटिमेंट किसी को हर्ट करने का नहीं होता है, और नोइंगली अननोइंगली अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो ऑफ कोर्स एक्टर एक बहुत जिंदा दिल इंसान होता है, और वो मस्ती में जो भी चीज़ें या उससे जो एज अ डायरेक्टर करवाई जाती है वही चीज़ें वो करता है, उनका अपना कुछ उसमें बहुत श्रेय नहीं होता है। सो आई फील लेट्स टेक इट इन लाइट, लेट्स टेक इट। अब क्या लगता है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए उनको, और कोशिश करना चाहिए? मुझे लगता है उनका पहले भी मतलब इंटेंशन रहा है कि वो आरा से लड़े, और मुझे लगता है अभी भी उनका इंटेंशन यही होगा कि वो आरा से लड़े। अच्छा, पाखी हेगड़े चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि अब आपने सबको खिला दिया, खिलाड़ी को, अभिनेता को, सबको मैदान पे उतार दिया। पाखी हेगड़े कब मैदान पे उतरेंगे चुनावी मैदान में? मैंने इस डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं सोचा है कि मैं कब लड़ूंगी, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि मैं जनसेवा में जरूर किसी न किसी तरीके से जुड़ने वाली हूँ। और वो मुझे फील होने लग गया है बहुत स्ट्रांगली कि मुझे कुछ उस दिशा में करते हुए मैं अपने आप को देखती हूँ, और जब भी मैं ऐसी कुछ चीजें विजुअलाइज करती हूँ और देखती हूँ वो चीजें सच होती है। सो यू नेवर नो, आई मीन आई जस्ट वांट दैट आई शुड बी विद राइट पीपल। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम हमारे ऑडियंस के लिए भी मूवी करते हैं, हम ऑलवेज ध्यान रखते हैं कि एक सोशल मैसेज जाए, बिकॉज ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो ऑडियंस है वो हमको फील करती है, हमको फॉलो करती है और हमको जीती है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे उनकी दिशा में गलत बहाव हो, और हम चाहते हैं कि हम भी जिनसे कनेक्ट हो वो सही दिशा में ही बह रहे हों, ताकि लोगों के सच में हित में वो चीजें चली जाएं। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, टिकट मिल गया था, वापस हो गया था, आपकी भी गाने बंगाली पे एक गाना था, और पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बंगाली लड़कियों पे गाना गाया था इसलिए टिकट वापस हुआ। आपको क्या लगता है कि